अग्नि का काम जलाना है। देखो सुनना, दुनिया की कोई ताकत जो जलने लायक पदार्थ है, शास्त्रीय भाषा में उसे क्या बोलते हैं? दाह्य ईंधन। ईंधन समझ गए ना? तो दाह्य को जलाने का अग्नि का काम है। क्या ऐसा करके मैं क्या कहना चाहता हूं? अभ्रक, जैसे बहुत से पदार्थ हैं जिन्हें अग्नि नहीं जलाती है। यदि सबको जलाती होती तो रेल का इंजन नहीं बन सकता था। उसमें कितना कोयला झोंका जाता है, पिघल के गिर जाता। कोई चीज ऐसी है वो अभ्रक से बना है कि उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। बहुत चीजें ऐसी हैं। आपने कोई चीज देखी? आपके घर में कोई चीज है ऐसी? नहीं देखी? मैं बताता हूं, ये जो राख है ना, राख, ये राख को अग्नि जला नहीं सकती। वो ईंधन में, कंडे में, लकड़ी में जितने जलने लायक पदार्थ था वो दाह्य, वो सब जल गया। अब जो नीचे पड़ा रहा वो राख है ना, वो अग्नि उसे जला नहीं सकती है, इसलिए रही जली। बोला अब जो उसमें मिट्टी का तेल डाल करके और फिर जलाओ, जलेगी? उसमें भी नहीं जलने लायक पदार्थ है। तो अग्नि किसी भी दाह्य पदार्थ को जलाए बिना रहेगी नहीं। मेरा सुनना, ये अग्नि का स्वभाव है। और जिन जिन ने ये माना कि सीता जी को अग्नि ने नहीं जलाया, और उसमें जिसने भी हेल्प करी हो, वो सब को सच्ची जैन धर्म की श्रद्धा नहीं है। क्या करें? अग्नि का तो काम जलाना है, ऐसे अग्नि तक का भरोसा नहीं है तो किसका भरोसा हो? फिर मतलब समझ में है ना? अग्नि जलाएगी कि साहब नहीं नहीं नहीं, वो नमोकार मंत्र पढ़ो तो नहीं जलाएगी, है ना? तुम सबको भरोसा है ना? लाओ अग्नि लाओ और हाथ रखो तुम उसके ऊपर और बोलो नमोकार मंत्र जोर जोर से। कितनों को जलते, कितने नहीं जलते हैं। अरे कितने जलते कितने नहीं जलते तो हमें देखने का मौका कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हाथ ही कोई नहीं रखेगा। कितने पक्के भरोसे वाले हैं कि नमोकार मंत्र पे, अरे नमोकार मंत्र पे भरोसा नहीं है, नमोकार मंत्र का अपमान है। जो काम उससे होता ही नहीं उसके नाम पर ठोके जा रहे। पंच परमेश्वरी जो काम करते ही नहीं वो उनके नाम पर ठोके जा रहे हैं। ये काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और तुम्हें भरोसा नहीं, तुम्हें श्रद्धा नहीं। अब किसे कहें श्रद्धा? तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्म सिद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना? बोलो कौन से सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा? मेरे वाले से कि तुम्हारे वाले से? ये भाव शक्ति ये गारंटी दे रही, फिर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे आ गए तो फिर तो ठीक है कि ये पर्याय तो होगी, लेकिन और दूसरी हो गई तो कहते हैं कि नहीं, परद्रव्य के गुण और परद्रव्य की कोई पर्याय उसमें उस समय वहां हो ही नहीं सकती, कोई पर पर्याय। इसकी गारंटी के लिए इसी शक्ति के जुम्मे ये काम नहीं है। एक अलग शक्ति, उसका नाम अभाव शक्ति। वो मुनि वो कह रहा था ना क्लर्क, मैं अपना काम भी कर लूंगा और पड़ोसी का भी कर लूंगा। यहाँ पे भाव शक्ति कहती है मैं अभाव शक्ति का काम नहीं करूंगी, उसकी व्यवस्था अलग है। अब तो काम पक्का हो जाना चाहिए ना। दो शक्तियों से काम बहुत आसानी से चल सकता था। अब वो कहता है कि बाजो शक्ति अभी है, जो पर्याय अभी हो रही है, इस वक्त मौजूद है, मिथ्या दर्शन नाम की पर्याय। और यदि वो नहीं हटी अगले समय में तो फिर समय पर आ जाएगी, लेकिन फिर तो नहीं आ सकती। कि मिथ्या दर्शन नाम की पर्याय नहीं हटेगी तो सम्यक दर्शन नाम की पर्याय नहीं होगी। ठीक है, बोलो हाथ उठाओ ये ठीक हो तो। कोई हाथ नहीं उठाता।
डर लगता है सबको। क्या कि दूसरी पर्याय ये नहीं हटी तो कैसे आएगी? तो नक्की बात है कि भाई ये हटेगी नहीं और दूसरी नहीं आएगी, ये कल्पना लोग तू कहाँ से लाया? क्यों? क्योंकि तीसरी शक्ति ऐसी एक लग रही है जिसकी एक ही मात्र ड्यूटी है। कौन सी है? समझ में आया कि नहीं आया? हम अभी एक चौकीदार को वहाँ खड़ा कर दें दरवाजे पे और उसकी ये ड्यूटी लगा दें, फिर ये भी बताएं कोई मेहमान आए तो उसका सामान ले जाकर कमरे में रख देना, फिर कहते तुम यहाँ से हटना नहीं और सामान वहाँ कमरे में रख देना। क्या करेगा वो? जब तक कमरे में सामान रखने जाएगा तब तक तो ये खाली रहेगा ही ना। यदि एक ही आदमी को दो काम सौंपोगे तो ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही कहते हैं वो तीसरी शक्ति कि जिसका काम ये है कि ये पर्याय का अभाव होगा ही होगा, नहीं होगा की बात कहां से लाए तुम? हटा देगी उसे वो। यदि ये तो हट गई शांति जी और वो नई वाली नहीं आई तो क्या होगा? फिर खाली रह जाएगा। हमने हुकुमचंद ने प्रवचन बंद कर दिया और उत्तमचंद जी अभी नहीं आए तो 10 मिनट तो बेकार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो जब खाली करूंगा जब उत्तमचंद जी आ जाएंगे। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, सही घटना बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है, भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष की, सन 74 की सही घटना बताता हूँ। मेरे तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ किताब लिखी थी और इसे छपाकर मैं 20 दिन के टूर पे निकला था। यहाँ से महाराष्ट्र गया, उधर वो कौन से बहुत से गांव थे, मैं नाम भूल गया उन गांवों के, ये कोल्हापुर के आसपास के, और बम्बई और यहाँ होता हुआ और लास्ट में अजमेर आया। तो वहाँ विद्यासागर जी महाराज का 1 बरस में आचार्य दीक्षा दिवस था। मुझे पता नहीं था कुछ भी, और मंदिर में वो सारा कार्यक्रम चल रहा था। और उनने मेरे जो लेने आए मोक्षु भाई कि साहब चलो जल्दी जल्दी सीधे चलना है और आपका प्रवचन है, और सीधे मेरे को मतलब नहाने भी नहीं दिया, उन्हीं कपड़े में टोपी मोपी लगाकर सीधा वहाँ ले गए स्टेज पर ले गए। और फिर उन्होंने बोल दिया कि अब डॉक्टर भारल बोलेंगे, और मैंने अपना जो भगवान महावीर का बोलता आ रहा था सब जगह वो बोलना शुरू कर दिया और 1 घंटे तक बोल दिया। मुझे पता नहीं था भाग्य से कि आज इनका दीक्षा दिवस है, तो उस बारे में मैं एक शब्द नहीं बोला। तो अब क्या हो गया होगा तुम समझ लेना। फिर महाराज का प्रवचन हुआ तो 1 घंटा ना तो वो महावीर निर्वाण दिवस था गया ना वो गया, तो मेरा ही मेरा हुआ। और द्रव्य दृष्टि होने से कुछ नहीं हो जाता है, और PhD होने से कुछ नहीं होता, फलाने होने से कुछ नहीं होता। बहुत 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 1 घंटे तक सुना शांति से बैठ कर के। और मैंने कहा भाई अजमेर वालों से कि भैया मैं 4 दिन का समय दिया था, अब तो मैं जाता हूँ, फिर कभी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। नहीं तो सब लोग पीछे पड़ गए कि नहीं जाना। नक्की कर दिया कि दूसरे दिन 8 बजे से 9 बजे तक मेरा प्रवचन होगा और 9 से फिर 10 तक महाराज का होगा। नक्की कर दिया। सच्ची घटना बता रहा हूँ, साथ की गद्दी पे बैठ के। और मैं जानता हूँ कि भाई ये कोई ढूंढी तो चल ही नहीं सकती, दुनिया में कहीं नहीं चल सकती, और ऐसे तो चल ही कैसे सकती। अब मैं प्रवचन कर रहा था और 9 बज गए और महाराज नहीं आए, तो मैं करता रहा, 9:15 बजे तक करता रहा। और महाराज तो आ गए थे 9 बजे, तो वे नीचे खड़े थे, वे इंतजार कर रहे थे कि ये प्रवचन बंद करें तो मैं जाऊं। और मैं इंतजार कर रहा था महाराज आए तो मैं प्रवचन बंद करूं, नहीं तो बीच में जगह खाली पड़ी रहेगी तो जनता उठने लगेगी। किसी आदमी ने आकर पर्चा दिया पूनमचंद लोहाड़िया को, ये डॉक्टर साहब को दे दो। तो मैं पर्चा नहीं देता डॉक्टर साहब। तो पूनमचंद जी ने देखे ही बिना वो पर्चा रख लिया, मुझे नहीं दिया। अब फिर चालू मेरा। फिर मुझे कोई ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई,
तो मैंने कहा भाई मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि महाराज आए नहीं हैं तो खाली नहीं जगह है, तो महाराज आए नहीं, क्या बात है? तो कहा महाराज तो नीचे खड़े। और फिर महाराज आए, फिर जो भी हुआ होगा तुम समझ सकते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसा हो जाए तो, अब इस आशंका की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो जगह खाली नहीं करे, तो दिव्य में भी तो ऐसा हो सकता है। क्यों? वो मिथ्या दर्शन पर्याय तो चली जाए, वो सम्य दर्शन पर्याय आए नहीं, क्यों? तो क्या करें? तो कहते मिथ्या दर्शन नाम की पर्याय को वहां से हटाने के लिए एक अलग शक्ति और सम्य दर्शन की पर्याय को लाने के लिए एक अलग शक्ति। मिथ्या दर्शन पर्याय को हटाने के लिए तीसरी शक्ति कौन सी? भाव अभाव शक्ति। भाव माने जो पर्याय अभी है उसका अभाव अगले समय में हो ही जाएगा, और अभाव भाव शक्ति जो पर्याय अभी नहीं है वो अगले समय में गारंटी से होगी। चार शक्तियां लग गई, अब तो भरोसा है। बात तो ठीक है, इंतजाम तो बहुत पक्का हो गया है, क्यों? लेकिन वो जो होनी है ना सम्य दर्शन, वो ही होगी ना, अब वो ही होगी ना। ये कहता है कि भाई मेरे फेरे तो पड़ जाएंगे, लेकिन उसी लड़की से होंगे ना जिससे 3 पड़े हैं अभी, चौथा भी उसी से पड़ेगा ना। क्या बात कर रहा है? 3 फेरे अभी जिससे पड़े हैं वो ही बैठी है मंदिर में, तो चौथा फेरा उससे नहीं पड़ेगा तो किससे पड़ेगा? कहना ही नहीं, इंतजाम पक्का होना चाहिए। तो एक और शक्ति है, क्या नाम है उसका? कि जो होनी है पर्याय वो ही होगी, दूसरी नहीं होगी। सम्य दर्शन पर्याय होनी है तो सम्य दर्शन पर्याय ही होगी। उसका नाम क्या है? भाव भाव शक्ति। और कि जिस पर्याय का अभाव होना है वह न हो गए कोई दूसरी का अभाव हो जाए तो, कि नहीं, जो मिथ्यात्व नामक पर्याय है उसका ही अभाव होगा, जिसका अभाव होना है उसका ही होगा। उसका नाम क्या है? मन इतनी पक्की व्यवस्था है तेरे को निश्चिंत करने के लिए। आप बोलो, इस पक्की व्यवस्था पे आपको भरोसा है? तो कहते नहीं, तो कल से प्रयत्न नहीं करना सम्य दर्शन प्राप्ति का। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी वो ये अधिकार तो छोड़ना ही नहीं चाहता, इतनी बढ़िया चीज सम्य दर्शन, अब उसकी भी हम प्रयत्न नहीं करें। अरे भाई, वस्तु के स्वरूप में सब बात पड़ी है। तुम तो एक एक बूंद पानी बरसाना चाहता है। अब कहते प्रकृति में नियम है, जिस जो बूंद जैसे जाना है वहाँ जाएगी आएगी, और वैसे नियम से होते रहेगा। तो ये भरोसा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पानी है ना गंगोत्री में आता है, हिमालय पर बर्फ पिघलता है और गंगोत्री से बहता है ये पानी, तो ये कहाँ कहाँ बहते बहते कौन ले जाएगा इसे? कहाँ ले जाएगा? क्यों? ये उसमें है ना ये शक्ति कि वो वहाँ से बहता हुआ निकल के गंगोत्री से जहाँ जहाँ जाना है, इलाहाबाद, कानपुर, जहाँ जहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगा। खत्म? क्यों खत्म खेल? क्या अभी बाकी है खेल? अरे फिर एकदम भयंकर गर्मी पड़ेगी तो ये वही पानी उठ के फिर ऊपर जाएगा, समझे ना? फिर वो आकाश में बहुत ऊपर पहुंचेगा, फिर वहां से ऐसी हवा आएगी कि वो चलेगा ऊपर ऊपर, और जिस रास्ते से जे नीचे गया था ना ऐसे ही आकाश मार्ग से सीधा हिमालय में पहुंचेगा, और फिर वहां जाके हिमालय पर बर्फ बन के जम जाएगा, और फिर उसी पानी के पानी बन बन के फिर गंगोत्री में से बन के फिर निकलेगा, और निकलते और फिर नीचे लाएगा। अभी हमको कितना कठिन दिखता है, यानी गंगोत्री से एक घड़ा पानी बंगाल की खाड़ी में लाना कितना आसान है। लाखों घड़ा रोजाना मुफ्त में ही जा रहा, एक नया पैसा का खर्चा नहीं है। वो एक घड़ा बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री में ले जाना पड़ा तो कितना खर्चा है? ले जाना पड़ेगा ना।
बहुत कहते, इसलिए तो कहते उल्टी गंगा मत बहाओ, उल्टी गंगा बहाना है वो। उल्टी गंगा माने बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री तक ले जाना। ओके, वो भी मुफ्त में पहुंच जाए तो क्या समझ में आया कि नहीं? आने का नहीं। वो जो पानी बंगाल की खाड़ी में पड़ा है वो भी सीधा वहाँ जाकर के और मुफ्त में पहुँच जाए, एक नया पैसा खर्च नहीं हो, ऐसा हो सकता है? अरे होता है, ये रोजीना कौन ले जाता है, कौन पैसा खर्च करता है, हैं? सारा पानी लौट के वहीं जाता है, ये रोटेशन लगा हुआ है, यही पानी रोटेट होता है कि नहीं होता है, फिर वहाँ पहुँच जाता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर बहता है, खेतों में जाता है, यहाँ जाता है और फिर जाके वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ जाके खाले समुद्र में मिलके खारा हो जाता है, फिर उठता है तो नमक वहीं का वहीं रह जाता है, फिर वो मीठा पानी बन के वहाँ पहुँचता है, एक घूमता है। अब तेरे को भरोसा है कि नहीं है? नहीं, मैं तो बलाऊंगा, मैं गंगोत्री से वहाँ तक ले जाऊंगा। अभी तो मोदी आया है, मोदी तो गंगा का बिल्कुल कर देगा, वो गंगा को सीधा वहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने देगा, वो तो खंबात की खाड़ी में ले जाएगा। आखिर गुजराती है ना, इतना नहीं करेगा, क्या करेगा? अरे क्यों, कोई को कुछ नहीं करना है, होना तो वही है जैसा क्रम प्रकृति का बना हुआ है। वस्तु की व्यवस्था में जो ये है, जो जितना काम प्राकृतिक तरीके से हो रहा है उतना काम तुम कितने बजट में कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। छह शक्तियां, ये वस्तु स्वरूप को सिर्फ इतनी सी बात है कि एक पर्याय बस वो वहाँ पर जो जिसको होनी है वो हो गए और बाकी जिसको जाना है वो जाए, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो गई, इतनी सी व्यवस्था। इसके लिए छह शक्तियां हैं। अब एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, उसकी धुमाई करते आए ना, कितनी लंबी चौड़ी, अभी फिर करेंगे। व्याय कर्ता वही, कर्म वही, करण वही, संप्रदान वही, अपादान वही। क्या जीव जीव को देगा? कौन से जीव को? ये जीव इस जीव को नहीं, तो स्वयं को ही देगा, पर को कुछ देगा ही नहीं। पर को तो कोई कुछ दे ही नहीं सकता है, पर से तो कोई कुछ ले ही नहीं सकता है, वो संप्रदान शक्ति। अभी कैसा लगता है, ये पागलपन की सी बातें हैं कि क्या कह रहे कि इसमें क्या हो रहा है। अरे ये वस्तु का स्वरूप है, आंखों के सामने पड़ा हुआ है, निरंतर हो रहा है और हमारी समझ में नहीं आता। इसे समझाने के लिए हमें पसीना छूट जाता। ये वस्तु का स्वरूप है ना। इसमें इतनी मेहनत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अनादिकाल का वो अभ्यास है। एक गिलास पानी वहाँ से जो रखा हमारी रसोई घर में, लेकर हमारे पेट में जाने के लिए उठे बिना, अपन कहते ना वो क्या कहावत है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या क्या एक गिलास पानी उठा के पीना पड़े ना शांति जी, तो उसके कमर सीधी है, मैं जब कह के पानी पीने जा रहा, अरे कहीं कोई पानी पी, अरे भैया बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। एक गिलास पानी उठा के क्या पीना पड़ रहा? भाई साहब को स्वर्ग और मरने की बात सूझ गई। आप समझ गए ना वो क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है। एक एक पर्याय के बारे में ये बता रहे। सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र अथवा मुक्ति का मार्ग अथवा मोक्ष, जिसकी उपलब्धि हमें करना है उसका मार्ग, ये समय सार कहता है कि ये है कि तू अपने माथे से सारा बोझा छोड़, तो फिर तेरी दृष्टि सारे पर पदार्थों से हटकर अपने स्वभाव के सन्मुख जाएंगे। उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। पूज्य गुरुदेव श्री की एक किताब थी जिसका नाम था अनंत पुरुषार्थ। एक शब्द और था शुरू में, दो शब्दों से बनी थी वो किताब का नाम
पहले एक किरणबद्ध, ये अनंत पुरुषार्थ था ही किरणबद्ध पर्याय संबंधी। इसी अनंत पुरुषार्थ की वो चर्चा थी, उसमें मैंने बहुत गहराई से वस्तु का स्वभाव और अनंत पुरुषार्थ ऐसा किताब थी ये, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय में जो अनंत पुरुषार्थ का प्रश्न आता है ना, उसकी चर्चा थी। 40 पेज का निबंध था वो हैं। हम जब अपने गांव में 5-7 वर्ष के रहे होंगे तो वहाँ आत्म धर्म आता था। कैसे आता था कि पंडित परमेश्वरी दास जी को काम सौंपा गया था हिंदी में आत्म धर्म निकालने का, तो हिंदी में निकालते थे और उन्होंने कहा कि 1000-2000 एड्रेस आप कहीं से भी लाओ और आप भेज दो। तो वो पंडित परमेश्वरी दास जी के लिए, हमारा गांव नज़दीक था उनके गांव के, सुनने अपने गांव लिख दिए, हमारे गांव के पते लिख दिए, सब गांव के दिगंबर जैन मंदिर नाम से आसपास के 15-50 गांवों के नाम लिख दिए और सब गांवों में वो आता है। और हमारे गांव में भी आने लग गया वो आत्म धर्म। और हमारा ही घर ज़्यादा सक्रिय था थोड़ा स्वाध्याय में, तो वो हमारे ही घर दे जाता था, वो मंदिर का आत्म धर्म हमारे घर दे जाता था। तो उसमें एक किताब आई थी, उसके आता था किताब भेज देते कभी कभी, उस किताब का नाम था वस्तु विज्ञान सार। तो उसकी शक्ल मुझे अभी भी यहाँ याद आ रही। वो 30 बाई आता ना, मोक्षमा प्रकाशक की आदि साहिब की थी, और वो किताब थी, उसके ऊपर क्या बना हुआ था वो नक्शा मैंने सब देखा, बड़े ज़्यादा आपको याद होगा। उस पर लिखा था अनंत पुरुषार्थ और एक वस्तु स्वभाव। और हमने कि वस्तु निष्ठ, ये लिखा है इसमें वस्तु विज्ञान सार, किताब का नाम था, अब आप लोग याद, वस्तु विज्ञान सार। हमारी एक कोर्स में किताब थी वस्तु विज्ञान सार, तो हम उससे मिलाएं कि ये वस्तु विज्ञान सार और ये वस्तु विज्ञान सार। तो उसमें क्या था जो हमारी कोर्स में थी कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा लागू हुई थी कि गांधी जी कहते थे वस्तुनिष्ठ पद्धति से पढ़ाओ, यानी चाकू माने क्या, तो एक छुरी होती है कि छुरी ऐसा नहीं समझाओ, पहले ऐसा बताओ हाथ में लेके, बच्चों ये क्या है, और फिर बताओ इसे चक्कू कहते हैं। मैंने वस्तु को पहले बताओ और बाद में उसका नाम बताओ। हाथी का चित्र सामने दिखाओ फिर कहो इसे हाथी कहते हैं। मैंने वस्तु विज्ञान सार, मैंने वस्तुओं का परिचय कराओ। तो वो किताब हमारी थी कोर्स में, तो हम पढ़ते थे ये चाकू है, ये चाकू था, उसमें चाकू बना हुआ था, उसकी शक्ल भी मुझे याद है अभी, और सब चीज़ें बनी थी कि ये वस्तु विज्ञान। और इसमें उसमें अंदर में लेख था वस्तु विज्ञान सार किताब में अनंत पुरुषार्थ का लेख था। और हम पढ़ें, दूसरी तीसरी क्लास में रहे होंगे मुश्किल से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ गया कि कैसा वस्तु विज्ञान सार है, लेकिन वो किताब आज तक बसी हुई है, उसकी अकल शकल बिल्कुल ऐसी की वैसी बसी हुई है। पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत पुरुषार्थ तो देखो कैसे कैसे उनने ये तत्व ज्ञान हम लोगों तक सब पहुंचाया, आत्म जीवन तक हैं। अब हम कहाँ खड़े हैं, हम बहुत गहराई से विचार करके देखें कि हम कौन से उनने जो सिद्धांत हमें बताया जिसका हम भरोसा कर रहे हैं। सर्वज्ञता का भरोसा है, तो सब चीज़ें भविष्य की होती हैं, वो जान ली जाती हैं, उस पर किन को भरोसा हो रहा है। यदि ये सचमुच भरोसा हो जाए तो रंज मात्र भी आकुलता रह सकती है। हाँ, चारित्र मोह के उदय से जितनी जनवाणी में बताई है उतनी रहेगी, तो उसका क्या करें ये बताओ। ये भी प्रश्न मेरे पास आया था कल ही परसों। मैंने कहा उसको जानो, देखो और क्या करें, जान लो ऐसी आकुलता हो रही है, दूर नहीं करें। अरे जिस भूमिका में जैसा आकुलता होती है वो हुए बिना रहेगी ही नहीं। तुम्हारा अनंत पुरुषार्थ वहां काम नहीं आएगा। जब तुम्हारी भूमिका बढ़ेगी, समझे ना, तब वो जा करके आकुलता कम होगी। तो फिर क्या करें, अनुवृत्ति भी नहीं ले रहे, तो इसमें क्या बुराई है। हम दूसरे की हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, हमने चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली, हमने ब्रह्मचर्य से रहने की प्रतिज्ञा ले ली, तो इसमें क्या गलती हो गई।
लेकिन ये होता ही नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का विरोध हो गया। वो ये कहते हैं कि सम्मादर्शन होने के बाद दूसरी प्रतिमा में होते हैं ये व्रत। मैंने बड़े बड़े ब्रह्मचारियों से पूछा है, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूं, कि शास्त्र में लिखा है कि 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। आपके कौन सी प्रतिमा है? काय की प्रतिमा? ये सोची है कि 2-3 प्रतिमाएं यहाँ से ले जाएं मूर्ति वाले से। वे प्रतिमा का स्वरूप नहीं समझते। क्यों? अब ब्रह्मचर्य ले लिया, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे आचार्य कहते हैं होता नहीं है, उनने कहा को 7वीं प्रतिमा में रखा। तुम्हारी माने कि सर्वज्ञ भगवान की माने? मैं कहता हूं तुम्हें सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा नहीं है। क्या जल्दी है? क्यों घोषणा कर रहे तुम? क्या जरूरत है? हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते? अरे रहने को कौन रोक रहा है? शादी हुई नहीं है, की नहीं है, ब्रह्मचर्य से नहीं रहेगा तो पिटाई होगी गली गली में, और क्या करेगा? तो घोषणा ही है, उसमें क्या घोषणा करना? घोषणा की क्या करना है? घोषणा 7वीं प्रतिमा में होती। पूज्य गुरुदेव श्री जिसको भी ब्रह्मचर्य देते थे पंचकल्याणक में, साफ कहते थे ये नाम का है, ये कोई पूरा नहीं है, सब एक शारीरिक है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ऐसे सब खोल देते थे बिल्कुल बात इस वक्त क्रिया। और बेकार के लिए इसे स्वाध्याय को समय मिलेगा, यदि गृहस्थी में फंस जाएगा तो घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेंद्र चिंता में फंस जाएगा, इसलिए बच करके निरंतर स्वाध्याय कर सके, इसके लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत देता हूँ, ऐसा कहते थे। लेकिन राम कसम जो एक भी ब्रह्मचारी स्वाध्याय करता हो तो दूसरा धंधा अपना लेता है, कोई ना कोई एक काम ले लेता है। एक घर की दुकान छोड़ता है, 10 दुकानें खोल लेता है। सच्ची बात होती है। एक एक चीज पर जो गुरुदेव सिंह ने बताई और अपने शास्त्रों में हैं, कुंद कुंद की वाणी में हैं, उन पर गंभीरता से विचार करके तो देखो। और हम कहाँ खड़े हैं? सेक्रेटरी जी सुना मैंने आज आपका पूरा प्रवचन, हम कहाँ खड़े हैं, इसे गंभीरता से हमको वो विचार करना चाहिए। सचमुच कितने दिन हैं, किस दिन के लिए रोक रखा है? मैं पूछता हूँ अब कौन आएगा तुम्हें? तीर्थंकर भगवान आने से रहे, गणधर देव आएंगे नहीं, कुंद कुंद आएंगे नहीं, गुरुदेव श्री आएंगे नहीं। क्यों? कब करोगे? किसके लिए? किसका इंतजार है? अरे आज हम कह रहे हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे कहने वाले के लिए। क्या करोगे? मेरे कहने का अर्थ है कि ज्यादा अच्छे दिनों की कल्पना मत करो। संयोग की दृष्टि से अपना स्वभाव है, अपनी वस्तु का स्वरूप है, बहुत पर्याप्त अपने पास है गुरुदेव श्री का दिया हुआ माल, और उसमें लेकर के दो आदमी रखो, एक गुरुदेव और एक में, बस खत्म, तीसरा कोई नहीं इस जगत में। बस जो उनने बताया है वो सब समझ लो मेरे लिए कहा था, और मेरी पूरी ड्यूटी है क्या? दुनिया तक पहुंचाने की नहीं, उसे कम से कम समझने की, उसे मैं सही रूप में समझूं और अपनी श्रद्धा में स्वीकार करूं। हमारा यदि पुरुषार्थ का कोई विकल्प है तो इस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि देशना लब्धि इसको स्थान दिया है और निमित्त का और कोई जगह नहीं है। जैन धर्म में निमित्त को और कहीं जगह नहीं है, सिर्फ देशना लब्धि रूप निमित्त जगह है कि दिव्य ध्वनि खिलती है और उस देशना गुरु के से शिष्य तक आती है, और वो हमारी 5 लब्धियों में एक लब्धि है। 5 लब्धियों में है ना, क्षयोसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कारण लब्धि। सबको हमारे जीवन के जितने क्षण बचे हैं उनमें इस परम सत्य को समझना चाहिए और सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहिए, और उसका जो सच्चा फल बताया है जिनवाणी में गुरुदेव सिंह ने, वो हमारे जीवन में आ रहा कि नहीं आ रहा, उसे भी देखना चाहिए।